हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा जैसा कि तुमको पता है कि हम ज्ञान गंगा सीरीज के माध्यम से तुमको जो बोर्ड में जितने भी सवाल आए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं और जो प्लस एनसीईआरटी से जो भी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं उनका संग्रह है हमारे पास। उस संग्रह को हम तुमको एक एक करके बता रहे हैं। तो आज हम तुमको ज्ञान गंगा सीरीज का जो भाग 11वां है, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं बोर्ड के और ना प्लस में एनसीईआरटी के, दोनों तुमको बताएंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी का बताएंगे, साथ में यानी जो भी तुम्हारे आई परीक्षा में वो भी बताएंगे। तो देखिए इसका पहला सवाल जी, ठीक है, सामने लिखा है। इसमें देखिए इसकी क्या होगी सॉल्विंग। इसमें देखना कि 1/e⁻x, हम देखिएगा इसमें घात -x है। अगर ये घात -x है, इस घात को प्लस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसके ले आएंगे कहाँ पे, अपॉन में, यानी बटे में ले आएंगे। हम इसे लेके आगे, अब जब हम इसे लेके आए तो आगे हम क्या करेंगे कि इसके नीचे 1 मानेंगे और यहाँ पे e⁻x का क्या ले लेंगे, e⁻x का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे एक x यहाँ पे घात में, एक x यहाँ पे है, तो जो घात का गुणा होगा तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो e की पावर कितनी होगी, 2x हो गई और यहाँ प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। जो ये बचा इसका गुणा कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो मैं कितना में रहेगा, e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस कितना, इतना आ गया है। ठीक है, जब ये इतना आ गया तो अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसमें हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना है, वो देखिएगा यहाँ पे e⁻x अपॉन, तो ये लिखा है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं e⁻x की घात कितनी, 2, क्योंकि जब घात का गुणा होता है तो 2x हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे +1 और dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, e⁻x बराबर t माना। e⁻x बराबर जब हमने t माना तो इसका हम करेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। जब इसका डिफरेंशियल किया तो ex dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। ये आ गया इतना। जब ये इतना आ गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मान देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना इस बात में कि e⁻x dx बराबर dt है। यहाँ जो रेखा है ये इतना, इतने के स्थान में कितना रखेंगे, dt, और इसके स्थान में कितना रखेंगे, t रखेंगे। तो देखना, तो यहाँ पे dt हो गया अपॉन, और रखेंगे यहाँ पे t की घात 2 और +1 हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे कौन सा, तो ये अगर हमने फॉर्मूला तुमने देखा हो 1/1 + x² dx बराबर कितना होता है, tan 1x। ये tan 1x का बन गया तो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, tan 1t हो गया। और जब tan 1t हो गया तो t बराबर हमने कितना माना था, e⁻x, तो यहाँ पे हम उठा के रख देंगे। तो इसका जो मेन आंसर था कितना निकल के आ गया, tan 1 e⁻x, ये निकल के आ गया। ये राइट आंसर था इसका, राइट। अब अगला देखिएगा, इसके आगे सवाल देखना। इसके बाद जो आगे वाला सवाल है उसमें विशेष ध्यान देना। ये क्या है कि इसमें देखना है तुम्हें कि जो यहाँ पे जो है सवाल तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखना है तुम्हें, ये लिखा है e⁻x sin x अपॉन और e⁻x + cos x, ये दिया गया है। ठीक, इस सवाल को विशेष ध्यान देना है तुम्हें। इसमें क्या करना है, देखिएगा, पहले इसको लगाने के पहले यहाँ देखिएगा, जो ये भाग नीचे दिया गया है, अगर हम इसको t मान लेंगे तो ये ऊपर वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वो कैसे, तो यहाँ देखिएगा, पहले यहाँ पे हमने क्या किया, माना। ठीक है, मानने के बाद यहाँ देखा हमने ex + cos x बराबर कितना हो गया, t हो गया। ठीक है,
टी हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो यहां करेंगे तो e की पावर x हो गया, ठीक है। और जब cos x का अवकलन करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाता है, यहाँ पे sin x हो जाता है, और dx हो गया, कितना आ गया, dt आ गया। ओके, अब इसके बाद देखना ये हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे एक बात विशेष करके ध्यान देनी है, जो ये मान आया इतना, ये इसके बराबर यहाँ ध्यान देना, ये जो देख रहे हो तुम, ये भाग इतना, इतने के स्थान में हम कितना रखेंगे, dt रखेंगे। और हमने e की पावर x प्लस cos x बराबर कितना माना, t, तो इसके स्थान में हम क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे इसकी सॉल्विंग के लिए आएंगे तो मिलेगा हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा dt, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, dt रख दिया। तो इतने के बराबर कितना माना, t, तो हमने यहाँ पे t रख दिया। तो अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा काहे का, log t का, तो हमने रख दिया काहे का, log t, और जो हमने जितना माना था उसे हम रख देंगे वापस, e की पावर x और कितना हो गया, cos x हो गया, ठीक है। तो इसका जो मेन आंसर था वो निकल के ये आ गया, ठीक। अब इसी क्रम में अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। अगला देखना इसमें, अच्छा उसमें क्या है देखना, ये भी दिया गया सवाल, ठीक है। देखना यहाँ पे cos x माइनस sin x अपॉन और cos x और प्लस कितना हो गया, sin x हो गया, ये देखिएगा इसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमने बताया था कि ये जो दिए गए हैं इसके बराबर t मानेंगे, ऊपर आ जाएगा, देखना देखेंगे माना cos x प्लस sin x बराबर कितना, t हो गया। इसका हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का, तो cos x का कितना होता है, माइनस के sin x होता है अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x, और sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा dx बराबर कितना, dt हो जाएगा, हो गया। अब ये जब इतना हो गया, हम क्या करेंगे, इसे आगे कर देंगे, माइनस वाला पीछे ले जाएंगे, तो cos x माइनस के sin x और कितना dx बराबर कितना, dt हो गया, ठीक है। इस बात में ध्यान रखना। अब जब ये मान इतना हो गया निकलने के बाद, तो देखेंगे अभी इसकी यहाँ सॉल्विंग हम क्या करना है कि देखिए इतने के बराबर ये ऊपर देख रहे हो कितना हो गया, dt हो गया, तो यहाँ पे हम dt रख देंगे, और जो माना था इसके बराबर यहाँ पे t रख देंगे। जब t रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन गया log t का, और जब ये log t का बन गया तो हमने जो माना था यहाँ उठा कर रख देंगे, cos x प्लस कितना हो गया, sin x, जी यहाँ से मान इतना निकल के आ गया। इसका जो मेन आंसर था ये कितना हो गया, ये हो गया, राइट। अच्छा फिर अगला देखिए सवाल, ठीक है, ये भी देख लेना, इसको एक एक करके देखते जाइएगा और हर सवाल को नोट कीजिएगा, और एक बार एक सवाल को देखने के बाद फिर वीडियो को रोक करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर एक बार में ना आए तो उसको फिर से देखिएगा। तो अगर तुम इस ऐसी प्रैक्टिस बार बार अगर तुम करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तभी गणित आएगी, ठीक है, बिना ये प्रैक्टिस की नहीं आ पाएगी। अब देखना इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, ये भी देखना, यहाँ पे दिया है हमारे पास cot x अपॉन और log sin x, ठीक, ये है सवाल इससे, ठीक है। देखना ये सब बेहतरीन सवाल हैं। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इस वाले भाग में कि हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, देखेंगे माना, इसके बराबर पूरा मानेंगे हम, log sin x बराबर कितना माना हमने t, ठीक है, log sin x बराबर कितना माना हमने t। जब ये माना तो इसका हम अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको करने के लिए क्या करेंगे, यानी श्रृंखला विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि log sin x है तो पहले से हम t मान लेंगे, तो जब log t का करेंगे तो 1/t आएगा, t मतलब जिसे माना था उसे रख देंगे, sin x हो गया, और जिसको sin x को t माना था फिर इसका कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक, और इंटू dx बराबर कितना, dt हो गया, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो देखिए ऊपर cos x है और यहाँ पे कितना है, नीचे sin x है, ठीक है, और dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया।
और जब इसको हम करेंगे तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पे जब हम करेंगे ये cot x का मान बन जाएगा। किसका बन जाएगा, cot x, और कितना हो गया, dt हो गया, राइट। जब ये इतना हो गया तो यहाँ पे मान उठा के रखेंगे हम, तो ये जब यहाँ पे उठा के रखेंगे इसके स्थान में कितना dt हो जाएगा, और नीचे हमने कितना माना t, और जब इसका t माना तो इसका कितना होता है, log t होता है, और जब इसका log t होता है तो यहाँ पे उठा के जो हमने मान माना था उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, log sin x, ठीक। तो ये जो मान था जो हमने माना था इसका जो आंसर था ये इतना, ये निकल के आ गया, ये log sin x हो गया, ठीक है। अब आगे देखना, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखना, ये भी सवाल अच्छा है, इस बात में ध्यान देना, ठीक। हर सवाल जो है कभी न कभी एग्जाम में आया है, ठीक है, और लगभग करंट के ही सारे क्वेश्चन है, सब हमने ज़्यादा दूर के लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखना अगला सवाल है तुम्हारे पास 1/sec x माइनस के tan x। ये देखिए सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। इसे तुम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1/1 sec x माइनस के, ठीक है, tan x हो गया। हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हल करने के लिए पहले देखिएगा इसमें क्या करना है कि इसका करेंगे हम यानी परिमेयकरण, इसका क्या करेंगे हम, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए तुम्हें एक बात में ध्यान देना है कि अगर ये संख्या माइनस की है तो जब यहां इसका परिमेय करेंगे तो इसकी संख्या में चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, tan x हो गया, अपॉन हो गया sec x हो गया, प्लस का कितना हो गया, tan x हो गया, ठीक। ये हमारा इतना हो गया। जब इतना हो गया तो देखिए ये ऊपर जो है ये sec x प्लस tan x, ये तुम्हारा ज्यों बना रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, एक बार माइनस में a माइनस b। अच्छा कौन सा सूत्र, ये भी देखिएगा, एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वही बन गया यहाँ पे फॉर्मूला, तो लिखेंगे हम यहाँ पे sec स्क्वायर x और माइनस के tan स्क्वायर x। तो इसके बराबर हमने पढ़ा 1 होता है, इसके बराबर कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो sec x प्लस कितना हो गया, tan x हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 1। जब इतना हो गया तो देखिएगा, जब इतना हो गया तो हम यहाँ आएंगे, इस बात में ध्यान देना। तो जब इसे करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, sec x प्लस कितना मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा, ये हमारा यहाँ निकल के इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर लेंगे, तो sec x का करेंगे इतना हो जाएगा, और जब tan x ये इतना, इनको हमने अलग अलग कर लिया हम, ठीक है। अब क्या करेंगे sec x का, देखिएगा sec x का जो अवकलन जो यानी समाकलन होता है, इससे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, log sec x प्लस tan x होता है, ठीक है, log sec x प्लस tan x होता है। और जब log का करेंगे तो जो log sec x होता है, क्या होता है, log sec x होता है। इनके याद रखना, sec x का ये होता है और इसका ये होता है, ये तुम्हारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो हर सवाल को बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक। और इसे देखिए, बस मैथ को यानी गणित को समझने के लिए एक ही चीज है, वो हम तुम्हें बार बार बताते हैं, वो है तुम्हारी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस सही है तो ऐसा नहीं कि तुम यहाँ सवाल ना लगा पाओ, तुम आसानी से सवाल लगा सकते हो। अब अगला देखना, हमको मान ज्ञात करना है, ये सवाल जो हम दे रहे हैं ये तुमको मान ज्ञात करना है। इसमें देखना x स्क्वायर साइन एक्स क्यू और dx, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे लिखा हम इसके बराबर मानेंगे तब ये मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब वो कहोगे यानी कैसे, देखो हम बताएं, अगर हम ज्यादा सॉल्विंग के चक्कर में अगर पढ़ें तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन एक्स क्यू, ये हो गया, और जो इस तरफ ये मान है हमने यहाँ एक साथ लिख लिया, यहाँ पे dx, ठीक, ये एक साथ लिख लिया। कैसे, वो अब यहाँ देखेंगे हम, एक्स क्यू बराबर हमने कितना माना, t मान लिया। जब एक्स क्यू बराबर जब हमने यहाँ पे t मान लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वो देखिए इसका हम करेंगे क्या, अवकलन, ठीक है। जब इसका अवकलन करेंगे तो x की घात 3 का करेंगे तो
3x² dx हो गया, इसका कितना हो गया dt हो गया। ठीक है, और जब इसका dt हो गया तो देखना तो x² dx बराबर dt अपॉन कितना 3 हो गया। तो अब ये बात आई समझ में, इसलिए हमने इसे क्यों ऐसा किया था, क्योंकि जो ये मान जो निकल के आया ये वाला ये कितने के बराबर होगा, ये इतने के बराबर होगा, इसलिए हमने x² dx के स्थान में कितना रखेंगे dt अपॉन 3 रखेंगे, इसलिए हमने इसको यहां ले आए। ठीक, तो अब हम देखेंगे साइन, और x की बराबर t माना t रख देंगे, और इसके स्थान में कितना रखेंगे हम dt अपॉन 3 रखेंगे। तो 1/3 को बाहर ले आए तो साइन t हो गया dt हो गया। और जब साइन t का हम करेंगे तो जब साइन t का करेंगे तो माइनस का कितना होता है में कॉस t होता है। ठीक है, उल्टा होता है, साइन t या साइन x का समाकलन जो होता है माइनस के कॉस t। तो अब जो इसका मान आया तो माइनस के 1/3 कॉस हो गया, t के बराबर जो माना था हम उसे उठा के यहां पे रख देंगे। तो हमारा जो मेन आंसर था, जो राइट आंसर है वो निकल के कितना आ गया माइनस के 1/3 कॉज एक्स क्यू, ये निकल के आ गया। ठीक है, इसे देखना है, हर सवाल को बारीकी समझने के लिए ऐसा करना कि वीडियो को रोक रोक कर देखना। ठीक है, और हर सवाल को, खाली ये नहीं है कि उसको देख लिया खोल के बस, उसे देखना और हर सवाल को नोट करना और फिर उसे सॉल्व करना। और अगर ऐसा करोगे तो ये पक्का है कि तुम्हें गणित आने लगेगी। ठीक, अब इसमें देखिएगा इसका क्या करना हमें, तो हम क्या करेंगे, रूट x है तुम्हारे पास, तो हम ये रूट x बराबर t मानेंगे, ये अभी हमने मान लिया। फिर हमने बताया था कि रूट वाली संख्या इसका मतलब क्या होता है 1/2 बराबर t हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला याद है, अवकलन है d अपॉन dx x की पावर n का, तो n x n-1 ये होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि इसी प्रकार से, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, ठीक, और बराबर कितना dt, ये हो गया। तो 1/2, यहां देखिएगा 2 एकम 2, इसका करेंगे तो ये माइनस का कितना 1/2 आ जाएगा, बराबर कितना dt हो गया। अब ये घात माइनस की है, और जब ये घात माइनस की है इसे ले आओ नीचे, तो जब माइनस की है तो नीचे ले आएंगे तो ये घात हो जाएगी किसकी, प्लस की हो जाएगी। तो 1/2 x की घात किसकी होगी, प्लस की हो गई। dx बराबर कितना हो गया dt हो गया। इतना कर लिया हमने, और जब करने के बाद तो इसका फिर हमने बताया आपको कि यहाँ पे 2 रूट कितना x होता है, कितना होता है 2 रूट x होता है, और dt हो गया। इसे यहाँ ले जाएंगे तो 1/√x dx बराबर 2 dt हो गया। राइट, तो देखिएगा अब हम तुमको यही बता रहे थे कि जो ये मान निकल के आया ये वाला, ये हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इसके स्थान में। अगर तुम कहो तो इसे हम अलग से बताएं, जैसे लिखा है कॉज रूट x, ठीक है, और 1/√x कितना हो गया dx हो गया। राइट, ये हमने रख दिया। अब देखना इसके स्थान में कितना रखेंगे वो तुम देख चुके हो, तो कॉज हो गया, और रूट x है जो इसके बराबर कितना माना हमें t, तो हमने यहाँ पे t रख दिया, और t रखने के बाद इसके स्थान में कितना आया 2 dt आया। इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक, तो कॉज कितना हो गया t हो गया, और बाद में dt हो गया, हो गया। और जब ये हो गया तो इसका कॉज x, तो कॉज x का जो समाकलन होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन x होता है, तो 2 साइन t, ठीक, और मान रखेंगे हम यहाँ पे, इसके बराबर जो आएगा बस वही इसका उत्तर हो जाएगा। मान रख दो यहाँ पे 2 साइन, और कितना माना ना हमें रूट के x, तो ये हमारा इसका मेन आंसर निकल के आ गया। अब इसका देखिए अगला सवाल, ठीक है, इस अगले में आ जाइएगा। ठीक, इसे देखिएगा, अच्छा देखिए इसमें क्या है दिया सवाल, कॉस लॉग x अपॉन x, ठीक, ये दिया गया है। ठीक, इसमें ध्यान देना है। तो देखिएगा यहाँ पे log x दिया गया है, हम log x बराबर अगर t मान लेंगे, अगर log x बराबर t मानेंगे तो हमें ये 1/x नीचे मिल जाएगा,
कहने का तात्पर्य हमारा समझना, माना लिखेंगे हम कि log x बराबर कितना हो गया, t हो गया। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की यहां पे क्या है कि इसका हम अवकलन कर देंगे। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहां पे dt मिल जाएगा। अब वो कहोगे यहां पे कैसे, तो थोड़ा इसमें ध्यान देना, मैं अभी अलग अलग किए दे, cos और log x हो गया, और ये dx ऊपर है और ये x नीचे है। ठीक, क्यों, देखिएगा ये मैंने यहां पे अलग किया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इसके स्थान में dt रखना है। तो देखना यहां पे cos x बराबर t माना, तो हमने यहां पे t रख दिया, और इसके बराबर कितना dt हो गया, ये dt हो गया, हो गया। और जब cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे cos x का यानी समाकलन होता है वो sin t होता है, और जब sin t हो गया तो हम t बराबर जो माना था हम उसे वापस कर देंगे। कितना माना, t बराबर log x, तो ये हमने यहाँ पे log x रख दिया। तो इसका जो मेन आंसर था तो वो कितना हो गया, ये इतना हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया, राइट। अब आगे देखिए इसमें, ठीक है ना। अगला सवाल देखना इसे भी। अब अगला सवाल जो है इसको भी ध्यान से देना। देखिए इसमें ये तुम्हारा दिया गया 1/1 x cos स्क्वायर और log x, ये है सवाल, ठीक। तो इसे तुम्हें ध्यान से देना है। क्या ध्यान देना है इसमें कि जो log x जो दिया गया है इसके बराबर मानना है तुम्हें, ठीक है। log x बराबर t हो गया, इसका हम अवकलन कर देंगे, तो करेंगे तो 1/x dx हो जाएगा और कितना dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे चाहो तो हम यहां पे अलग अलग कर सकते हैं। वो कैसे, 1/cos स्क्वायर log x हो गया, और देखिएगा जे 1 है 1 लिख दिया, और जो x ये था हमने यहां पे x लिख दिया, dx लिख दिया। क्यों, क्योंकि देखिएगा इतना जो मान दिया गया ये वाला, ये मान जो दिया गया है, ये देखिएगा यहां पे इसके बराबर कितना dt रखना है, हमें कितना रखना है, यहां पे dt रखना है। तो 1/cos स्क्वायर log x बराबर कितना माना हमने, t, तो t हो गया, और इसके स्थान में कितना हो गया, dt हो गया। इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/cos क्या हो जाएगा, इसका sec स्क्वायर t हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। और sec स्क्वायर t का तुम जानते हो कितना होता है, tan t होता है, और जब tan t होता है तो tan t बराबर कितना माना हमने, log x। तो इसका जो आंसर था वो निकल के आ गया कितना, tan log x, ये। तो इस प्रकार से आज हमने तुम्हें ज्ञान गंगा सीरीज के भाग 11 के अनुसार ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने बताए। अब इसके बाद ये तुम्हारी सीरीज बराबर चलेगी, बस तुम इसे देखते रहिएगा और हर सवाल को नोट कीजिएगा और हर सवाल का रिवीजन करिएगा। तुम्हारी गणित अपने आप यानी मजबूत होती हुई चली जाएगी, ठीक है। पढ़िएगा और मेहनत करिएगा। धन्यवाद।